धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पे हमने क्लियर पहले भी कहा, मैं बाजार वालों कर इस समय मैंने कहा शादी वादी के टाइम में मैंने कहा रुक जाओ, चलो गीता कुमारी ने इस बात को रखा, बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने एक लंडौर क्षेत्र की दुर्दशा पे आवाज उठाई। निश्चित बात है कि बहुत जगह ऐसे, एक जगह बाथरूम ऐसा है उसमें ताला लगा रखा है, बनाया हमने और उसको थोड़ा सा डिजाइन इन्होंने बाहर से अंदर से जो भी किया है, मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ उसमें ताला लगा हुआ। मैंने कई बार वो दुकानदारों का उसने कही चाबी हमारे पास है, तो टूरिस्ट को थोड़ी पता कि चाबी इस दुकानदार के पास है, मैं लेके जाऊंगा वो करूंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तक अंदर इसमें कार्य होना चाहिए। सीजन सर पे है, अगर अभी आपने अप्रैल मई में नहीं इसको किया तो आप जून में यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। और टूरिस्ट का जो इस समय समझता हूँ कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कमी हर चीज़ की है, हर चीज़ की कमी है। मैं क्वालिटी में भी देख रहा हूँ कि क्वालिटी में पिछले साल मैंने कहीं देखा, उसने सड़क बनाई, 2 महीने बाद वो खत्म हो गई। उस समय कहा था कि मेरे को न विधायक का टिकट मिले, मुझे मसूरी शहर का अध्यक्ष बना दो, मैं 3 महीने में पूरे शहर के बाथरूम कैसे बना दूंगा जो टूरिस्ट मसूरी में याद रखे, स्थानीय जनता याद रखे। इसकी रिपोर्ट 30 तक नहीं आती और 1 हफ्ते में इसमें सुधार कार्य नहीं होता है, तो लंडौर जार के लोग सब लोग हम घंटाघर पर धरना पर बैठ जाएंगे। कोई भी टूरिस्ट, कोई भी स्थानीय लोग घंटाघर से आगे नहीं आएगा। इतना चाहिए, इतना रुपया सरकार का लगाया, हमारा जनता का पैसा है, उसका सही सदुपयोग होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा टूरिस्ट है, जिस टूरिस्ट बेस पे हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, अगर हम टूरिस्ट को सुविधाएं नहीं दें तो हमारे शहर का नाम बदनाम करके चला जाएगा, टूरिस्ट मसूरी नहीं आएगा। ये कई साल से धस रहा है, लेकिन सरकार के न तो जूं रेखती है और न ही स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका हो या SDM हो, कोई भी व्यक्ति इसमें कहीं पर भी संज्ञान नहीं लेता है। या कोई और विभागों ने जो यहाँ पर आकर के इसका निरीक्षण किया और आज तक न तो उसकी रिपोर्ट दी, और आप जनता को गुमराह, लंडौर की जनता को गुमराह करते रहे। हमारे साथ इस वक्त नगर पालिका मसूरी के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी समय से रोड का विवाद तो चल ही रहा है लंडौर की, तो इस पे अभी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने अपने काम गिनाए जब ये अध्यक्ष थे, क्या क्या काम करे और क्यों ये रोड का काम नहीं हो पा रहा है इतने टाइम से। सर, आपको क्या लग रहा है क्यों ये रोड का काम अभी तक हो नहीं पा रहा है? ठीक ही, लंडौर बाजार की जो घंटाघर से लेकर के गुरुद्वारे चौक तक का जो पोर्शन है, इसे आज 15 साल पहले बनी थी। उसके पश्चात इसमें 2 रुपये नहीं लगे। उससे पहले CC की थी, फिर दूसरी चेंज हो गई है, और कई विगत वर्षों से 5-7 साल से ये लंडौर में धसाव का कारण बन रहा है। जैसे घंटाघर पे जैन क्लॉथ हाउस के सामने बगल में, और लंडौर में ये निशिमा होटल के बगल में, ये कई साल से धस रहा है, लेकिन सरकार के न तो जूं रेखती है और न ही स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका हो या SDM हो, कोई भी व्यक्ति इसमें कहीं पर भी संज्ञान नहीं लेता है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जब से चुनाव हुए 1 साल हो गया है, और 1 साल से 1.25 साल से यहाँ पर 12 या 13 लगभग मेरे ख्याल से 15 एक्सीडेंट हो गए। किसी का स्कूटर गिरा, किसी का फ्रैक्चर हो गया, और तो और यहाँ तक जो हमारे एक सभासद है बबीता मल, उनके हस्बैंड का तो प्लास्टर 1 महीने तक 2 महीने तक तो प्लास्टर बना रहा है, स्कूटर से गिर गया। उसके पश्चात हमने कई स्थानीय सभासद को, स्थानीय हमने अध्यक्ष जी को एक ये कहा कि भाई इसमें कम से कम इसमें पैच हो जाए। जब तक कभी आपने जो 6-7 महीने पहले एक जो रोड किया से CPRI क्या विभाग था या कोई और विभागों ने जो यहाँ पर आकर के इसका निरीक्षण किया और आज तक न तो उसकी रिपोर्ट दी, और आप जनता को गुमराह, लंडौर की जनता को गुमराह करते रहे कि अभी वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए हम इसमें कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो खड्डे हैं कम से कम इसको व्यवस्थित रिपेयर कर दें, जिससे कि कोई एक्सीडेंट यहाँ पर न हो। लेकिन कोई जू नहीं रहेंगे, चाहे सभासद हो, चाहे नगर पालिका हो या SDM हो। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा कि यहाँ पर जो है सभासद गीता कुमारी ने यहाँ पर एक धरना सा दिया या उन्हें वार्न किया है, और यहाँ पर पूरा बाजार इकट्ठा हुआ, सभासद इकट्ठे हुए कि साहब जो है पूरा विभाग जितने हैं वो लोग यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी आपदा रोड भी देखी, मकानों को अंदर से जाके देखा, 3-4 मकानों को उन्होंने ये भी कहा कि गिरासू भवन हो गए, इनको तुरंत रोक दिया जाए, ध्वस्तीकरण किया जाए और तब उसको बनाया जाए। लेकिन उसमें भी कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और मेरे संज्ञान में आया कि 30 अप्रैल को उन्होंने लास्ट डेट दे रखी है कि वो उसकी रिपोर्ट देंगे कि क्या होना है, कैसे होना है, किस विभाग से कार्य होना है, नगर पालिका ने करना है या PWD ने करना है, आपदा वाले क्षेत्र ने करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी रिपोर्ट 30 तक नहीं आती और 1 हफ्ते में इसमें सुधार कार्य नहीं होता है, तो लंडौर जार के लोग, सब लोग हम घंटाघर पर धरना पर बैठ जाएंगे। कोई भी टूरिस्ट, कोई भी स्थानीय लोग
घंटाघर से आगे नहीं आएगा। और जब अगर तक हफ्ते भर में काम शुरू नहीं आता तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पे हमने क्लियर पहले भी कहा, मैं बाजार वालों कर इस समय मैंने कहा शादी वादी के टाइम में मैंने कहा रुक जाओ। चलो गीता को मैंने इस बात को रखा, बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने एक लंडौर क्षेत्र की दुर्दशा पे आवाज़ उठाई और यहाँ पर उसके माध्यम से अधिकारी आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 30 के बाद अगर कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है या रिपोर्ट नहीं आती है, वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए कि इस रिपोर्ट होगी कि किस माध्यम से ये धस रहा है, पानी के धसाव से हो रहा है, सीवर की धसाव से हो रहा है या किसी और से धसाव हो रहा है। ये जब तक बड़ा क्लियर ना हो जाए, और क्लियर होने के बाद तुरंत 1 हफ्ते के अंदर इसमें कार्य होना चाहिए। सीजन सर पे है, अगर अभी आपने अप्रैल मई में नहीं इसको किया तो आप जून में यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। और टूरिस्ट का जो इस समय समझता हूँ कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए हम तो 15 तारीख के बाद जो है अगर नहीं कार्य शुरू होता है तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, आप भी अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, तो आपने भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए होंगे, तो क्या आपको लग रहा है क्यों ये फैसला हो नहीं पा रहा इतने टाइम से? देखिए, ये तो सोच होनी चाहिए नगर पालिका के जितने नए हमारे सभासद हैं उनके होनी चाहिए, जो हमारे अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, जो इंजीनियरिंग विभाग है, एमिका विभाग, उन लोगों को सोचना चाहिए। ये कि ही नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ मोतीलाल नेहरू रोड मेरे ख्याल से पिछले साल बनी थी हाथी पांव तक, उसका भी बहुत बुरा हाल है, कहीं निकासी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बहुत सारी सड़कें हैं, मोहल्लों की सड़कें हैं, या और सड़कें, साउथ रोड जाइए। आपको क्या लग रहा है, प्लानिंग में कमी है, क्वालिटी? देखिए, सबसे पहले तो कमी हर चीज़ की है, हर चीज़ की कमी है। मैं क्वालिटी में भी देख रहा हूँ कि क्वालिटी में पिछले साल मैंने कहीं देखा, उसने सड़क बनाई, 2 महीने बाद वो ख़त्म हो गई। अभी मैं जी पैच वर्क चल रहा है, रात को पता नहीं किस टाइम कर रहे, पता नहीं लग रहा है। वो पैच वर्क की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी ठेकेदार कार्य करे, नगर पालिका का कर रहा है या कोई विभाग कर रहा है, कम से कम क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए। सर, आपके समय में जैसे बात कर रहा था, आधुनिक वॉशरूम बने थे, उस समय तो ऐसा देखने को नहीं मिलते थे, तो वो क्वालिटी कहाँ से लाए थे आप उस समय से? देखिए, जहाँ तक बाथरूम का सवाल है, मसूरी में जब मैं 2003 में अध्यक्ष बना था, मैं 2002 में जब पहला चुनाव विधानसभा का हुआ था, मैं भी टिकट मांगने दिल्ली गया था। मेरे को कनॉट प्लेस में कोई मुसीबत हुई, मेरे को बाथरूम लगा, तो मैंने देखा ये सामने कोई एक बिल्डिंग सी जो है बहुत बड़ी, ये क्या है, किसी ने बताया कि जन सुविधाएं का मतलब होता है मूलभूत जो हमारी वो है। मैं जब वहाँ गया, मैं उस जो वहाँ बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा, मैंने भाई किस सिस्टम से बनी, क्या बनी है? तो मैंने उस समय कहा था कि मेरे को न विधायक का टिकट मिले, मुझे मसूरी शहर का अध्यक्ष बना दो, मैं 3 महीने में पूरे शहर के बाथरूम कैसे बना दूंगा जो टूरिस्ट मसूरी में याद रखे, स्थानीय जनता याद रखे। और वही हुआ, मुझे टिकट तो मिला नहीं। 2003 में अध्यक्ष बना, मैंने आते ही बिना टेंडरिंग के, बिना उसके अपने सभासदों के सपोर्ट से, अपने अधिकारियों के सपोर्ट से जो है सारे बाथरूम को मैंने उससे बनाया। उसके बाद भले ही टेंडर लगे, किसी ने कोई नहीं किया, सबने सपोर्ट किया, जनता ने सपोर्ट किया, सरकार ने मुझे सपोर्ट किया, और सभी अधिकारियों सभासदों ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं एक अच्छी चीज़ है। और हमने कोई भेदभाव नहीं किया किस मोहल्ले में है, किस वार्ड में है, किस नहीं है। अब मैं तो आज देख रहा हूँ कि आज उसी कड़ी में बहुत सारी जगह जो हैं इलेक्स लगा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं। आप अंदर की सुविधाएं देखो। आप कह रहे हैं भेदभाव, आज क्या भेदभाव हो रहा है? निश्चित बात है कि बहुत जगह ऐसे, एक जगह बाथरूम ऐसा है उसमें ताला लगा रखा है, बनाया हमने, और उसको थोड़ा सा डिजाइन इन्होंने बाहर से अंदर से जो भी किया है, मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ उसमें ताला लगा हुआ। मैंने कई बार वो दुकानदारों का उसने कही चाबी हमारे पास है, तो टूरिस्ट को थोड़ी पता कि चाबी इस दुकानदार के पास है, मैं लेके जाऊंगा, वो करूंगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगह आपने सफाई कर्मचारी या जो किसी को मिल रखा है टेंडर के माध्यम से, किसी को दे रखा है। कोलू खेत में है, कोलू खेत में आपका आदमी नहीं है जो आपने या किसी को दिया है या नहीं दिया है। कोलू खेत में पानी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। तो ये देखना चाहिए, इतना रुपया सरकार का लगाया, हमारा जनता का पैसा है, उसका सही सदुपयोग होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा टूरिस्ट है, जिस टूरिस्ट बेस पे हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, अगर हम उस टूरिस्ट को सुविधाएं नहीं दें तो हमारे शहर का नाम बदनाम करके चला जाएगा, टूरिस्ट मसूरी नहीं आएगा। उसमें नुकसान हमको भी है, पब्लिक को भी है, व्यापारियों को है, और नगर पालिका को भी है। नगर पालिका टोल लेती है नीचे, वो टोल में जो उद्देश्य था जब हमने उसको खुलाया था वो ये था कि इस पैसे से पर्यटकों की सुविधाएं देखी जाएंगी, ये था। अब वो पता नहीं उस पैसे को कहाँ लगा रहे, क्या लगा रहे, हमारे उसमें नहीं है, पता करेंगे, हम पूछेंगे अध्यक्ष जी की भाई उसका पैसा कहाँ लगता है। वो स्पेशली
इसी चीज़ के लिए था कि जो टूरिस्ट आएगा उनकी सुख सुविधाओं के लिए वो पैसा खर्च। ग्रीन टैक्स था वो। हाँ जो सफाई भी और हाँ उसके लिए था। अब पता ही नहीं लगता माल लोड में आप ले रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ माल लोड का 500 रुपये होना चाहिए एंट्री फी 500 रुपये होना चाहिए। और वो 4 बजे के बाद जो बायलॉज को पढ़ो तो सही, बायलॉज में क्लियर लिखा हुआ, उसमें ना एसडीएम अलाउड फॉलो नहीं हो रहा है, कोई फॉलो नहीं हो रहे। उस पर 4 बजे के बाद तो है आपका डीएम भी अंदर अलाउड नहीं है, आपका एसडीएम भी नहीं है। आज देखो तीसरी जिले की आ रही कहीं यूपी की गाड़ी आ रही, उत्तर प्रदेश सरकार उसको बिना मतलब के छोड़ रहे, कहीं रूल ही नहीं है। और बायलॉज पड़ी, बायलॉज में चेंज करी, बायलॉज का अधिकार है, नगर पालिका को अधिकार है कि बायलॉज में आप जो अमेंडमेंट कर सकते हैं तो लेकिन कोई उसमें नहीं है। 500 रुपये होना चाहिए जिससे सख्ताई हो, कोई जरूरी नहीं कि ये इनकम का साधन नहीं है। अगर 100 गाड़ी जाएगी, आज 100 जा रही तो 500 को 10 जाएंगे ना, एवरेज वही रहेगा। सर पालिका सड़क किनारे बहुत जगह आपने देखा रहेगा बैरियर लगा रही है ताकि 2 व्हीलर पार्क ना हो, आपका उस पर क्या कहना है, वो सही है? देखिए मैंने तो जिस दिन पिक्चर पे इस पर लग रहे थे मैंने उसी दिन बैठ दे दी माल थी। रोड पे भी लगे हुए हैं, माल रोड फिर मैं कल मेरे दिमाग में बहुत दिन से ऐसा रहा। अब उनकी नगर पालिका की सोच है क्या है, कौन उनका सलाहकार है, मैं नहीं सब पता। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल कार्निवल होगा, फूड फेस्टिवल लगता है 1 किलोमीटर लंबा लगता है, जिससे टूरिस्ट आते हैं, शहर वालों को बिजनेस बढ़ता है। वो फेस्टिवल के फूड फेस्टिवल के कहाँ लगेंगे वो? आपने जो वो लगा दिए हैं और वो अंदर इतनी सड़ी सी बेंचें लगा दी हैं। कल मैं देख रहा था वो 2 लड़के वहाँ पर गाना गाते हैं सड़क के किनारे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। जब मैं शाम को जा रहा था तो नगर पालिका के कर्मचारी उसको उठाने लग गए, खींचने लग गए। तो उसने कहा 1 मिनट रुको, तो पता नहीं अपने मैं थोड़ी देर गाड़ी में बैठा रहा, देखा तो अपने मोबाइल से वो उनको शायद परमिशन दिखा रहा था। तो नगर पालिका ने दी होगी या एसडीएम ने दी होगी, तो भी एक टूरिस्ट का, क्योंकि वो सुनसान पोर्शन हो गया, थोड़ा चहल पहल रहे, टूरिस्ट कहाँ जाएगा? बैठा है अपने बेंचेज लगा के, बेंचेज में बैठा है, टाइम पास करता है। अगर कोई गाना गा रहा है, अगर सुनता है तो क्या इसमें नुकसान है? तो ये चीज़ें पता नहीं, अधिशासी अधिकारी भी मुझे ऐसे लगता है कि वो भी कहीं माल रोड पर कोई पैदल चलने को तैयार नहीं। एक अधिकारी मुझे नहीं दिखा कि जो माल रोड पर पैदल जाए कि गाड़ी क्यों गलत खड़ी है, ट्रैफिक क्यों जाम हो रहा, किसी की सोच नहीं इस पर। हम 2003 में थे, अधिशासी अधिकारी, मेंबर्स, हमारे कर्मचारी माल रोड में पैदल जाते थे 4 बजे के बाद। कभी कभी एसडीएम को बुलाते, कोतवाल को बुलाते, भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए, टूरिस्ट को असुविधा नहीं होनी चाहिए। वो आज पता नहीं क्यों प्रथा खत्म कर दी, समझ नहीं आ रही है क्या उसके पीछे कारण है, मैं नहीं कह सकता। पर लेकिन इस शहर को चलाना है तो सही तरीके से चलाइए।